मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं पर्यावरण पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 4th का। अभी तक 5 पार्ट तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब आज से पार्ट 6 स्टार्ट करने जा रही हूँ। और पार्ट 6 रिया का सफ़र, यह है आपका पार्ट का नाम। कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसके बाद इसमें का क्वेश्चन आंसर वगैरह सब मैं करवाऊँगी। रिया और उसकी सखी जिया दोनों बहुत खुश व उत्साहित थीं। वे रेल की सवारी करके वापस जाने वाली थी। रिया अपने मामा के घर छुट्टियां मनाने जा रही थी और जिया अपने परिवार के साथ दमन घूमने जा रही थी। दोनों परिवारों ने साथ मिलकर जाना निश्चित किया, इसलिए रिया के पिता ने दोनों परिवार का रेल का टिकट 15 दिन पहले ही बुक करवा लिया था। रिया और जिया दोनों दोस्त थे और दोनों का घूमने जाने एक ट्रेन पे एक साथ वापस जाने वाली थी। एक अपने मामा के घर जाने वाली थी और एक दमन घूमने के लिए जाने वाली थी। इसलिए दोनों के परिवारों ने एक साथ टिकट निकाल के एक साथ जाना निश्चित किया और 15 दिन पहले ही रिया के पापा ने टिकट निकाल लिए दोनों परिवारों का। उसके सफ़र के केवल 2 ही दिन शेष थे कि अचानक जिया खूब बीमार हो गई। जाने के सिर्फ 2 दिन बचे थे तो जिया बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा। जिया के परिवार को अपने टिकट रद्द करवाने पड़े। जब जिया बीमार हो गई तो जिया के परिवार को मजबूरन टिकट जो है कैंसिल करवाने पड़े। दोनों सहेलियां बहुत दुखी हुई। कितनी तैयारी की थी दोनों ने मिलकर सफ़र के लिए, कितने सपने सजाए थे, कितनी योजनाएं बनाई थी, परंतु जिया के साथ न आने से रिया बहुत निराश हो गई, क्योंकि दोनों दुखी थी। जो जा रही थी वो भी दुखी थी और जो नहीं जाने वाली थी वो भी दुखी थी, क्योंकि यहाँ पे वो अकेले रह जाती है और जो जाती है वो भी अकेले जाती है। फिर जिया ने को एक उपाय सूझा। जिया ने कहा, मुझे एक उपाय सूझा है। उसने रिया से कहा, तुम निराश मत होना और अपने पूरे सफ़र की बातें डायरी में लिखते रहना। मोबाइल फ़ोन की मदद से तस्वीरें खींचना, वीडियो भी बनाना। जब तुम वापस आओगी तब मैं तुम्हारी डायरी पढ़ लूँगी एवं तस्वीरें और वीडियो भी देख लूँगी। ये कौन कहा? जिया ने रिया से कहा कि तुम निराश मत हो, अपने मोबाइल में फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना और डायरी में शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातें साफ साफ लिख देना, जिससे मैं आने पर देख भी लूँगी और पढ़ भी लूँगी। सारी तस्वीरें देख लूँगी, फ़ोटो, वीडियो और डायरी भी पढ़ लूँगी। रिया अपने घर गई। उसने अपने सफ़र के बैग में एक कॉपी और पेन भी रख लिया। रिया घर गई, उसकी बातें समझ में आ गई। उसने अपने कॉपी और पेन रख लिए। उसके बाद आपका कुछ हेडिंग है रिया की डायरी। अब यहाँ से रिया की डायरी शुरू होती है। रिया ने अपने डायरी में क्या क्या लिखा था। आज पूर्णिमा का दिन था। हम शाम का भोजन करके ऑटो में बैठ के गांधीधाम रेलवे स्टेशन पहुँचे। कुछ ही देर में ट्रेन प्लेटफार्म पे आ गई। हमने देखा कि रेल में कुछ यात्री बैठे थे। रेल शाम 7:40 बजे कच्छ के मुख्यालय भुज से चली थी। हमारी ट्रेन का नाम कच्छ एक्सप्रेस था। ये किसकी डायरी में लिखा था? रिया के डायरी में। जब हम अपने डिब्बे बोगी के पास पहुँचे तो पाया कि वहाँ हलचल सी मची थी। एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे तो कुछ चढ़ने की कोशिश व धक्का मुक्की कर रहे थे। तो रिया के पापा ने कहा, यहाँ पर ट्रेन 15 से 20 मिनट तक रुकेगी, इसलिए हम शांति से चढ़ेंगे, जल्दबाजी मत करो। हमने अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान उचित स्थान पर रखा और बैठ गए। ट्रेन के चलने से पहले सभी यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। मुझे और माँ को खिड़की वाली बर्थ मिली थी। पापा और हिमांश को बीच की बर्थ मिली थी। डिब्बे में हमारे साथ एक और परिवार भी था। वे पिछले स्टेशन में बैठे हो ऐसा लग रहा था।
उसके साथ हमारी उम्र के 2 बच्चे भी थे। उन्हें 2 बर्थ ऊपर एवं 2 बर्थ बगल में मिली थी। कुछ देर बाद टिकट चेकर आए। उन्होंने हमारे टिकट देखे और मुआयना करके देखा कि हम ठीक सीटों पर बैठे हैं या नहीं। हमारी रेल 1 आध घंटे ही चली होगी कि स्टेशन आया और रेल रुक गई। मैंने खिड़की में से झांका तो वहाँ पर शमखिलाड़ी जंक्शन लिखा था। मैंने पापा से पूछा कि इस स्टेशन के नाम के पीछे जंक्शन क्यों लिखा है। पापा ने समझाया कि जिस रेलवे स्टेशन से आगे जाने के लिए 2 या 2 से अधिक रेल मार्ग अलग पड़ते हों, ऐसे रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहते हैं। इस स्टेशन के 2 रेल मार्ग अलग होते हैं। एक तो हमारी रेल जिस मार्ग से जाएगी वह अहमदाबाद की ओर का है मार्ग और एवं दूसरा पालनपुर की ओर का मार्ग है। 2-3 मिनट के बाद रेल चल पड़ी। आगे 2 मार्ग जैसे अलग हो गए, यह पापा ने खिड़की में से दिखाया। वहाँ से रेल कुछ आगे चली। मेरी निगाहें खिड़की के बाहर ही थी। पूर्णिमा के खिले हुए चंद्र के प्रकाश में दूर दूर तक फैले मैदान में सफ़ेद चादर बिछा हो ऐसा आभास हो रहा था। पापा ने बताया कि यह कच्छ का छोटा रेगिस्तान है। उस पर सफ़ेद चादर नुमा दिखने वाला मार्ग जमीन की सतह पर जमा हुआ नमक है। इस इलाके में अगरिया लोग नमक के अगर बनाकर नमक तैयार करते हैं। यहाँ नमक के बड़े बड़े ढेर सी दिखाई दिए। रेल तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। चंद्रमा के मध्यम प्रकाश में दूर एक पुल दिख रहा था। उस पर चलने वाले वाहनों की हेडलाइट का प्रकाश दिख रहा था। हमारी रेल उस वक्त पुल पर से गुजर रही थी। मैंने पापा से पूछा, यह कौन सा पुल है? उन्होंने बताया कि यह सूरजबारी पुल है। इसे कच्छ का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जब यह पुल नहीं था तब अहमदाबाद की ओर जाने वाली सभी गाड़ियां पालनपुर होकर ही अहमदाबाद जाती थी, जिससे बहुत समय लगता था। आगे हमने जो रेल मार्ग अलग होते देखा था उसी मार्ग से न? मैंने तपाक से कहा। पापा ने कहा, हाँ वही। रात के 11 बज गए थे। पापा ने हमें सोने के लिए कहा। माँ ने हमारी बर्थ पर चादर बिछाई। डिब्बे में अन्य यात्री भी सोने का उपक्रम कर रहे थे। रेल में शौचालय की व्यवस्था थी। मैं माँ के साथ वहाँ गई और फिर आकर सो गई। मैंने सोने की कोशिश की, परंतु रेल की आवाज़ में नींद नहीं आ रही थी। हमारे डिब्बे में एक अन्य परिवार भी था। उसमें मेरी हम उम्र एक लड़की भी थी। उसे भी नींद नहीं आ रही थी। हम दोनों ने कुछ बातें की। उसका नाम फिनोया था। उसके पास कुछ कहानी की किताबें थीं। मैंने भी उससे एक किताब लेकर पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते कब नींद आ गई इसका पता ही नहीं चला। अचानक मेरी आँख खुली। खिड़की से लाइट का प्रकाश आ रहा था। मैंने खिड़की से बाहर झाँका तो पता चला कि कोई बड़ा शहर आया है। रेल चल रही थी। चारों ओर रोशनी होने से शहर का दृश्य बहुत खूबसूरत लग रहा था। ऐसा मनोरम दृश्य गांधी धाम में कभी नहीं दिखा था। चारों ओर स्थित ऊंचे ऊंचे मकानों व सन्नाटे में रेल कभी सड़क मार्ग से पुल के नीचे से तो कभी रेलवे फाटक वाले मार्ग से गुजर रही थी। मैंने माँ से मोबाइल फ़ोन मांगकर रात्रि के सुंदर दृश्यों की कुछ तस्वीरें और वीडियो लिए, जिन्हें देखने में बहुत मौज आएगी। हमारी रेल एक बड़े स्टेशन पर रुकी। पापा भी जाग गए थे। उन्होंने बताया कि अहमदाबाद आ गया है।
हमारी रेल एक बड़े स्टेशन पे रुकी। पापा भी जाग गए थे। उन्होंने बताया कि अहमदाबाद आ गया है। इतने में खाने पीने की चीज़ें बेचने वाले फेरी वाले की आवाज़ों से समग्र वातावरण में शोर मच गया। चाय गरम, गरम पकौड़े, पूड़ी साग, बड़ा पाव, केला चीकू जैसी आवाज़ें सुनाई देने लगी। पापा ने कहा यहाँ पर गाड़ी 20-25 मिनट रुकेगी। पापा और मैं पानी भरने के लिए नीचे उतरे। ये सब बातें रिया के डायरी में लिखी हुई थे। ये रिया की डायरी है और ये रिया का सफ़र है। प्लेटफार्म पर बहुत भीड़ थी। यात्री फेरी वाले से कुछ न कुछ खरीद रहे थे। अन्य बहुत सी गाड़ियाँ भी खड़ी थीं। कुछ लोग लाल रंग का यूनिफॉर्म पहने सामान लादकर इधर उधर दौड़ रहे थे। माइक्रोफोन से आवश्यक सूचनाएं प्रसारित की जा रही थीं। कुछ यात्री अपनी रेलगाड़ी के इंतज़ार में बैठे थे। मुझे यह सब देखने में बहुत मौज हुई। हमने भी एक फेरी वाले से केला और चीकू लिया और रेल में चढ़ गए। रेल चल पड़ी। हमने केले और चीकू खाए और मैं बाथरूम भी जाकर आ गई। अब नींद नहीं आ रही थी। मेरे पास सांप सीढ़ी का खेल बोर्ड व पासा था। मैं, हिमांशु और फियोना ने मिलकर कुछ देर तक यह खेल खेला। इतने में नडियाद स्टेशन आ गया, जहाँ फियोना को उतरना था। फियोना हमें बाय बाय कहकर उतर गई तथा मैं और हिमांशु सो गए। आपने कभी रात्रि के समय रेल मार्ग से या सड़क मार्ग से सफ़र किया है? रास्ते में क्या क्या देखा, इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी। ये मैंने आपको रिया की डायरी बताया और रिया के सफ़र की कहानी बताई। पूरी कहानी आप समझ गए हैं। अब इसके बाद मैं आपको इससे जो संबंधित क्वेश्चन आंसर है मैं अभी उसको करवाऊंगी और आपके पास बुक होगा तो आप इस कहानी को फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।